the Melody team. G7 समिट में शामिल होने के लिए 14 जून को पीएम मोदी इटली गए थे, जहां उनका स्वागत पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने किया। सोशल मीडिया पर भारत की पीएम मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की अलग ही फैन फॉलोइंग है। इटली की जो वज़ीर-ए-आज़म साहिबा है, पीएम साहिबा जो है ना, उन्होंने हाथ जोड़ के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को नमस्ते किया है, यानी कि नमस्ते वेलकम किया है। मेरा कोई वज़ीर-ए-आज़म इटली जाता, G7 की मीटिंग अटेंड करता और उसे इंडिया को तो नमस्ते किया गया, उसे अस्सलाम वालेकुम कहा जाता, तो मैं आज प्राउड फील करता, इधर खड़ा होकर मैं जंपे लगा रहा होता, मैं खुशी फील करता। तो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जिस एक कंपोज्ड स्टाइल से जॉर्जिया मेलोनी से मिले, जबकि अगर हम ये देखें कि ऋषि सुनक जो है, जब उन्होंने मुलाकात की जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्राइम मिनिस्टर से, तो वो बड़ी वायरल हो गई। बात करेंगे G7 पे। सबसे पहले तो G7 आप क्या समझते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है ये समिट, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी गए हैं। वैसे भारत जो है G7 का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी उनको इनवाइट किया जाता है। MBS को भी इनवाइट किया गया था, मोहम्मद बिन सलमान को भी, वो नहीं जा सके। और दूसरा, इन्होंने $50 बिलियन जो है वो यूक्रेन के लिए डोनेट किया है। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इटली के दौरे पे चले गए हैं। आपने सिर्फ ये बताया है, आपने ये नहीं बताया कि उधर हुआ क्या है। भाईजान, इटली की जो वज़ीर-ए-आज़म साहिबा है, पीएम साहिबा जो है ना, उन्होंने हाथ जोड़ के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को नमस्ते किया है, यानी कि नमस्ते वेलकम किया है। ये बहुत बड़ा वेलकम होता है और बड़ी इज्जत और प्राउड होता है किसी मुल्क के लिए कि उनकी लैंग्वेज में, उनके मजहब के मुताबिक उन्हें हाथ जोड़ के नमस्ते किया जा रहा है, वेलकम किया जा रहा है। अच्छा शुएब भाई, हो रहे हैं मेलोनी पीछे, हालांकि वो सिंपल अपनी गपशप मार रहे थे और ग्रीटिंग्स कर रहे थे, लेकिन समहाउ आपको पता है पूरी दुनिया में जो सोशल मीडिया है वो इम्प्रेशन बनाता भी है और इम्प्रेशन बिगाड़ता भी है। लेकिन ये कि अब धीरे धीरे ये G20 जो है वो ज्यादा अच्छा ग्रुप बन रहा है और सो इन दैट रिगार्ड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रही बात, मुझे भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि रशिया के फ्रोजन असेट्स को इन्होंने, उससे जो पैसे बनाए अप्रोक्सीमेटली $50 बिलियन, वो उन्होंने डिसाइड किया है कि हम यूक्रेन को देंगे। एक ये आती है कि G7 में जो दुनिया के अमीर तरीन 7 मुल्क हैं, वो तो परमानेंट मेंबर बन चुके, लेकिन उसमें 3 मुल्क ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमी इंडिया से कम है। भाईजान, इंडिया दुनिया के 5वें नंबर पे है, वो पहले 10 में आते हैं बड़ी मुश्किल से, तो इंडिया फिर भी उस G7 का परमानेंट मेंबर नहीं है। इस चीज को फिर हैरानगी भी होती है। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान कितनी दफा G7 में इन्वाइट किया गया, कितनी दफा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की, इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो ये बताइए, इतना रश क्या मतलब समझते हैं, मैनेजमेंट कैसी है? ये मेन सिटी है पूरे पाकिस्तान, मैं कहता हूँ पंजाब का दिल है, और इतना रश, ये मैं कहता हूँ 3 घंटे से ट्रैफिक जाम है। मैनेजमेंट ही नहीं है, क्या वजह? कमेटी पैसे ले रही है, दोनों तरफ से रास्ते आ रहे हैं। G7 का बहुत चर्चा है इस वक्त, वहां पर बहुत से स्टेप्स लिए गए और एक बड़ी समिट जिसमें के भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब पहुंचे और वो अपनी 3rd टर्म हासिल करने के बाद, जीतने के बाद, ये उनका फर्स्ट फॉरेन ट्रिप रहा। उसके अंदर उन्होंने अब कुछ बातचीत भी की है, उसके पर हम बात करेंगे। इसी के साथ जैक सलिवान, वो इंडिया पहुंच रहे हैं। कि जो जॉर्जिया मेलोनी है वो ये कह रही हैं कि शायद जो एमानुएल मैक्रोन ने जो किया वो क्योंकि अब जॉर्जिया मेलोनी राइट विंग लीडर हैं, मैक्रोन लेफ्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। मैक्रोन के मुल्क के अंदर जो राइट विंग लीडर हैं वो मरीन ले पेन है, उनकी पार्टी जो है ये यूरोपियन इलेक्शंस में डोमिनेट करती रही है। तो बिल्कुल मोदी जी भी गए हैं और उनका जो है वो एज अ प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जो है वो फर्स्ट विजिट जो है वो इटली का है। और हमेशा से हमने देखा कि बहुत अच्छे टर्म्स रहे हैं इटली और भारत के बीच में। मोदी जी की तो बड़ी पिक्चर्स आती, फोटोज आती रही हैं जो हम देखते रहे उनके। अभी भी लोग बड़े बड़े खुश हो रहे थे और इस तरह से। तो लेकिन ये कि आपके ख्याल से क्या, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां जाके बात करेंगे को लेके? क्योंकि उनकी जाने गई हैं, उन्हें थोड़ा गुस्सा है, बल्कि काफी गुस्सा है। ऐसी सिचुएशन में जब आए दिन अटैक होंगे और फिर हमें इधर से आप भी चाहे बात कर दें जी हम तो इंडिया से रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं, मैं कर दूं बात, वो लोग कहेंगे भाई हमें चाहिए नहीं। भाई सबसे पहले देखिए, अभी तो दिलों में नफरतें इतनी आ चुकी हैं कि रिलेशन बेहतर होना कोई नजदीक भी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हम फिर भी कोशिश, हम तो चाहते हैं। देखें,
दोनों मुल्कों को, मैं सिर्फ पाकिस्तान को या इंडिया को ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दोनों को ये बात कर रहा हूँ कि अपने ट्रस्ट को पहले कायम कैसे करना है, ट्रस्ट किस तरह बनेंगे दोनों मुल्कों के। ठीक है, चैरिटी के तौर पर वो अफ्रीकन कंट्रीज में कितनी ही वहां से बाइसाइकिल्स और क्या क्या जाता है, तो फर्क तो है। तो डॉक्टर साहब इस तरफ आते हैं, अब क्रिकेट तो जाहिर है वो तो पहले ही खदशात थे कि पाकिस्तान के साथ ऐसा कुछ होगा। मैं आपसे जानना चाहूंगी कहना पाकिस्तान का कि जब मैं देख रहा था पाकिस्तान इंडिया का मैच, आई कैन टेल यू कि यू कैन सी कि इंडिया के जो टैलेंट ग्लोबली भी दुनिया को इस चीज़ का पता है कि जब लीडर्स मिलते हैं, और कई लोगों का तो इंडिया में ये कहना है कि द इंडियंस आर रीडिंग टू मच, दीज आर वेस्टर्न जो होते हैं पॉलिटिशियंस होते हैं, इनका ये स्टाइल होता है। हमारा ये होता है कि हमें थोड़ी सी भी कोई लिफ्ट करा दे हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है, हम और एंगल में चीज़ें सोचना शुरू कर देते हैं। या एटलीस्ट पीपल आर बिजी दीज डेज, लोग इन चीज़ों में आप देखें ना मसरूफ़ हो गए हैं, सोशल मीडिया पे मसरूफ हो गया, इंडिया के मीडिया को देखें, न्यूज़ को देखें, हर तरफ ठीक है। और पाकिस्तान को कितनी बार इनवाइट किया सर वो भी बताते हैं। पहले आप नरेंद्र मोदी साहब की बात मुझसे सुन लीजिए ना पहले। ठीक है। तो 11 बार तकरीबन इंडिया के किसी प्राइम मिनिस्टर को 11 बार G7 की मीटिंग में इनवाइट किया गया है। अच्छा, अब उधर बुलाया क्यों गया है? अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर बहुत बड़े इल्जामात लग रहे थे कि दुनिया की कोई जंग नहीं रुकवाई इन्होंने, सिर्फ गोदी मीडिया खरीदा हुआ जो मीडिया आपको पता है कि G7 किस चीज का नाम है? आपको पता है G7 कहते किस चीज को है? हम लोगों ने एक चैनल अनाउंस किया है नया, उसका नाम है ह्यूमैनिटी फर्स्ट। ठीक है। और G7 भी ह्यूमैनिटी फर्स्ट है, ये भी ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए है G7 भी। अच्छा, साथ साथ अपने चैनल को भी प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, मतलब अच्छा दिमाग है इनका कि हमने एक चैनल स्टार्ट किया है, लॉन्च किया है ह्यूमैनिटी फर्स्ट के नाम से कि भाई उधर भी जाएं। सही हो गया ना? आप गुस्सा मेरे ऊपर निकाल रहे हो, बातों नहीं, आपने कैसे ह्यूमैनिटी फर्स्ट यानी अपने चैनल को नहीं, अपने हम लोगों ने, शुएब चौधरी की टीम ने कि वो, अब देखिए शहबाज शरीफ साहब का तो ट्वीट आपने देखा, आप ही बता रही थी, बहुत देर से उन्होंने ट्वीट किया। सर वो चाइना गए हुए थे सर, जरूरी नहीं कि हर पाकिस्तानी जो हाथ में खंजर लेके घूम रहा हो, लेकिन ये कि शहबाज शरीफ साहब तो जाहिर है चाइना गए थे और चाइना के अंडर प्रेशर भी होंगे, साथ साथ वहां पे वो बोलते हैं जी इंटरनेट नहीं चलता, सोशल मीडिया नहीं चलता, कई तरह के सर बिल्कुल जो बातें हैं वो रखी है। आरजू जी एक मिनट, यही मैं कह रहा हूं, परसेप्शन बन गया। ट्रूथ, रियलिटी और परसेप्शन में तो अंतर है ना, आपको समझना पड़ेगा। आप अगर हमारी वेलविशर भी हो तो हमको कैसे भरोसा होगा? हम कौन जानेंगे कि भाई कौन हमें कारगिल का एक्सपीरियंस है, उसके पहले और भी एक्सपीरियंस है, तो ये सतत चला रहा है। ये तो नवाज शरीफ साहब ने कह दिया। तो भी ये परसेप्शन तो एक रहता है ना, अगर परसेप्शन को तो आपको वार्ड ऑफ करना पड़ेगा। सारे पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं वो कोई टेररिस्ट तो है नहीं, लेकिन सबका ग्रीन पासपोर्ट देखते ही आप वो सब बता रहे यार हमें एक स्पेशल फ्रिस्किंग से गुजरना पड़ता है। तो ये पाकिस्तान को वार्ड ऑफ करना पड़ेगा। एक नफरत की कंट्री की जगह एक वापस से एक आपका ग्लोरियस हिस्ट्री है भाई, हजारों हजार साल की हिस्ट्री। आपके मिनिस्टर्स एक्नॉलेज करते हैं फॉरेन के प्लेटफॉर्म्स पे कि हमारी 5000, 7000, 10,000 साल पुरानी सभ्यता है, तो व्हाई नॉट टू एनर्जाइज इट? आप अगर हिस्टोरिकली कल्चरली हमसे जुड़ रहे हैं और पॉलिटिकली हमसे सेपरेट है तो क्या उसमें प्रॉब्लम है भाई? अमेरिका और कनाडा ही तो आपका भी एम्बिशन था, लेकिन ये कि अब आप जम्मू में आतंकवादी हमला हो जाए, ये हो जाए, तो इससे लोगों के मन में एक इतनी डिस्पोंडेंसी आ चुकी है पाकिस्तान को लेके कि पाकिस्तान को सोचना है कि वो दुनिया में अपना क्या फेस दिखाना चाहते हैं। ये पाकिस्तान के लोगों के ऊपर है। आप डुअल बातें करके, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं पाकिस्तान के बड़े जो दानिश्वर हैं उनकी जो लोग बनाते हैं कि आप डुअल बातें तो नहीं कर सकते ना। अगर हेट्रेड है तो फिर हेट्रेड खोल के रखिए, और अगर है लव अपनी